नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड की अबुआ आवास योजना के तहत लाभ पाने वाले लोगों को सरकार ने सख्त चेतावनी दी है। निर्देश दिया गया है कि जिन्हें घर बनाने के लिए पैसे मिल चुके हैं वे तुरंत निर्माण कार्य शुरू कर दें। काम में ढिलाई बरतने पर कानूनी कार्रवाई होगी और पैसे भी वापस लिए जा सकते हैं। इस मामले में जमशेदपुर में लापरवाह अधिकारियों पर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। झारखंड के बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कहा कि वैश्विक संकट की वजह से बाहर से आने वाला तेल महंगा हुआ है, इसलिए देशवासियों को एकजुट रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नक्सलवाद पर बात करते हुए कहा कि अब यह लगभग खत्म हो चुका है और गृह मंत्री के वादे के मुताबिक राज्य की स्थिति में काफी सुधार आया है। झारखंड में सहायक आचार्य बने कुछ पारा शिक्षकों के लिए यह नियुक्ति खुशी के साथ गम भी लाई है। देरी से हुई बहाली और उम्र सीमा में छूट के कारण कई शिक्षकों का सेवा काल बेहद कम बचा है, जिससे कुछ शिक्षक तो मात्र 6 से 8 महीने में ही रिटायर हो जाएंगे। इस वजह से नौकरी मिलने की खुशी के बीच उनका भविष्य असुरक्षित नजर आ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खासकर शाम और रात के पीक आवर में लगातार हो रही लोड शेडिंग और ट्रिपिंग से शहरवासी बेहद परेशान हैं। इस दोहरी मार से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और लोग जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी शंभू कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम ने कर्मटांड इलाके में छापेमारी कर ठगी करते हुए 4 अपराधियों को पकड़ा है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में जिले के एक फर्जी सिम कार्ड सप्लायर को भी दबोच लिया गया है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी अस्पताल, आयुष अस्पताल और जसीडीएस स्टेशन के विस्तार जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। जमीन न मिलने के कारण इन जरूरी कामों में देरी हो रही है, जिससे विकास ठप पड़ा है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। अब पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 2 बार स्थगित हो चुकी बीएड, बीपीएड और एमएड की प्रवेश परीक्षाएं अब 31 मई को होंगी। नई तारीखों के ऐलान से छात्र अब अपनी आगे की तैयारी में जुट गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भीषण गर्मी और बिजली कटौती के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में अचानक तेजी आ गई है। यहां एसी, कूलर, पंखे और इन्वर्टर की मांग पहले से दोगुनी हो गई है। लोग बिजली और पैसे बचाने के लिए 5 स्टार एसी और ज्यादा बैकअप देने वाली इन्वर्टर बैटरियां ज्यादा खरीद रहे हैं, जिससे दुकानदारों की बिक्री में भारी उछाल आया है। झारखंड के देवघर जिले में होमगार्ड के खाली पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। इसके लिए जून के पहले हफ्ते में सरकारी विज्ञापन जारी किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे जून के तीसरे हफ्ते से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा इलाके में स्थित टाटा स्टील की विजया 2 लोहे की खदान 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद दोबारा शुरू हो गई है। इस खदान के दोबारा खुलने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। इससे क्षेत्र के हजारों बेरोजगार युवाओं, ट्रक मालिकों और छोटे दुकानदारों को फिर से रोजगार और कामकाज के बेहतरीन अवसर मिलेंगे।
झारखंड के देवघर जिले में कुंडा थाना के पास चाय दुकान चलाने वाली 60 साल की महिला माला देवी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उनका शव दुकान के अंदर ही मिला है, जहां किसी ने उनके सिर और चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया था। इस खौफनाक घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड के धनबाद जिले में मुख्य सचिव के आदेश पर उपायुक्त ने 43 सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया है। यह बड़ी कार्रवाई उन कर्मचारियों पर की गई है जो पिछले 3 साल से ज्यादा समय से एक ही विभाग में टिके हुए थे। उपायुक्त के आदेश के मुताबिक इन सभी कर्मचारियों को 26 मई तक अपने नए दफ्तर में जाकर काम संभालना होगा। झारखंड बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जन समस्या निवारण केंद्र शुरू किया है। अब राज्य के उपभोक्ता सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली कटौती, बिल और मीटर खराब होने जैसी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। विभाग द्वारा जारी नए नंबर से लोगों की इन समस्याओं का अब जल्दी निपटारा हो सकेगा। झारखंड के चतरा जिले की हंटरगंज पुलिस ने बिहार सीमा के पास गोसाइडी से 14.5 लाख रुपए की अफीम के साथ एक तस्कर अनिल कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। वह इस अफीम को दिल्ली ले जाने की फिराक में था। पुलिस ने उसके पास से करीब 3 किलो अफीम, 2 मोबाइल और नकद रुपए जब्त किए हैं, जिसकी पुष्टि एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। झारखंड के गढ़वा जिले में एसडीएम संजय कुमार ने रेहला रोड स्थित एक अवैध कारखाने में छापेमारी कर मिलावटी बूंदी लड्डू बनाने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। यहां बेसन की जगह खेसारी दाल और चावल के आटे से घटिया लड्डू बनाए जा रहे थे। इस हैरान करने वाले खुलासे के बाद प्रशासन अब मिलावटखोरों पर सीसीए के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। झारखंड के पाकुड़ जिले में साल 2012 में बहाल हुए 86 जनसेवकों में से 50 कर्मचारी पिछले 14 सालों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण इनके ट्रांसफर की फाइलें दबी पड़ी हैं। खास बात यह है कि इन जनसेवकों का असली काम कृषि विभाग का था, लेकिन अब ये दूसरे विभागों का काम संभाल रहे हैं। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में परीक्षा हुए 9 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इस लापरवाही के कारण बीटेक और डिप्लोमा के करीब 10,000 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। रिजल्ट में हो रही इस भारी देरी से छात्रों की आगे की पढ़ाई का सत्र और उनकी ई कल्याण छात्रवृत्ति रुकने का खतरा मंडरा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत के कारण आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। जो इक्का दुक्का पंप खुले भी हैं, वहां भीड़ को देखते हुए लोगों को सिर्फ 100 से 200 रुपए तक का ही सीमित तेल दिया जा रहा है। इस अचानक पैदा हुए संकट से आम जनता और लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के धनबाद जिले में क्रिकेट खेलने के दौरान बिजली के तार की चपेट में आने से 18 साल के छात्र यश वर्णवाल की करंट लगने से मौत हो गई है। यश ने इसी साल अपनी 12वीं की परीक्षा पास की थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद से पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। झारखंड के रामगढ़ जिले की पतरातू पुलिस ने तालाताड़ इलाके से चोरी हुए टाटा 709 टर्बो ट्रक के मामले का मात्र 5 दिनों में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ चोरी की गई गाड़ी को सुरक्षित बरामद कर लिया है, बल्कि चोरी में शामिल आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले के कुचाई में स्थित आश्रम आवासीय विद्यालय में पुलिस प्रशासन द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस कार्यक्रम में कुचाई थाना प्रभारी नरसिंह मुंडा ने छात्रों और शिक्षकों को कानून के प्रति जागरूक किया है।
उन्होंने सभी को विभिन्न कानूनी धाराओं और नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी है ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके और अपने अधिकारों को समझ सके। झारखंड के देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाकों को साफ करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के कहने पर अधिकारियों, सामासार, इकाइयों, सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों ने मिलकर सफाई की है। सबने मिलकर संकल्प लिया कि वे पूरे जिले और मंदिर परिसर को साफ सुथरा और प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त बनाएंगे। झारखंड के लोहरदगा जिले में चंदवा लोहरदगा रोड पर पुलिस ने नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गाड़ी से अवैध ब्राउन शुगर ले जा रहे 2 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। इस कामयाबी के लिए थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर और आदर्श कुमार सहित पुलिस बल की एक विशेष छापेमारी टीम बनाई गई थी। झारखंड के चतरा जिले में मनरेगा योजना के तहत 31 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया होने के कारण विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सामान सप्लाई करने वालों और मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिलने से उनमें काफी नाराजगी है। इस भारी उधारी की वजह से गांवों में चलने वाली सरकारी योजनाएं अब रुकने की कगार पर पहुंच गई हैं। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार षडंगी ने नीट परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने पेपर लीक को एक बड़ा संगठित अपराध बताते हुए शिक्षा मंत्री को हटाने और एनटीए को भंग करने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने कहा कि रसूखदारों के संरक्षण के कारण छात्रों को भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।